कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है छोटा सा आप लोग को एग्जांपल समझाने के लिए कि जैसे इनपुट है, इनपुट यूनिट है, उससे जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, फिर वो कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजता है, वो प्रोसेस करता है, देन वो वापस कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, देन मेमोरी यूनिट में वो सेव हो जाता है। मेमोरी यूनिट से जब आउटपुट मांगा जाता है, जब यूज़र जो है आउटपुट मांगता है कि अब मेरा जो काम कंप्लीट हो गया मुझे दे दो, तो वो दे देता है। तो इस तरह से आउटपुट वो चला जाता है यूज़र के पास वापस। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कंट्रोल यूनिट जो है पूरा संभालता है, पूरा कंट्रोल करता है, पूरे प्रोसेस को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है, फिर वो प्रोसेस करके वापस कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट वापस मेमोरी यूनिट में देता है, मेमोरी यूनिट जो है फिर जो है आउटपुट करके दे देता है जो उसने अपने पास सेव करके रखा होता है। तो अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। इनपुट, this operation is used to enter the information in the computer. Information can be any data or program. इनपुट का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम इनपुट देते हैं उसको, तो वो प्रोसेस करता है, तो उसे हम चाहे टाइप करके दें चाहे जैसे भी दें वो प्रोसेस करता है, इनपुट ले लेता है अपने पास। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड अ मॉनिटर इट कीप वॉच ओवर ऑल problems of functioning and activities in the computer. It store the result in the CPU memory. कंट्रोल यूनिट तो नाम से पता चल रहा होगा, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, हर चीज़ कंट्रोल करना और फिर मेमोरी मतलब प्रोसेस करना, फिर मेमोरी में जो मैंने इससे पहले पिक्चर आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाई थी, कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ संभालता है, प्रोसेस करवाता है, देन फिर वापस मेमोरी यूनिट को दे देता है ताकि वो सेव करके रखे अपने पास। आउटपुट का मतलब भी आप लोग को पता है, आउटपुट देना, कोई भी रिजल्ट उसने कंप्लीट करके कंप्यूटर ने आउटपुट जब मांगेगा यूज़र तो उसे देगा। तो पढ़ लेते हैं। दिस ऑपरेशन इज़ यूज टू डिस्प्ले द एंटर डेटा ऑफ द प्रोसेस डेटा। सम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर और स्क्रीन प्रिंटर एक्सेट्रा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसको शॉर्ट फॉर्म में ALU बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर सिस्टम लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। मतलब सारी कैलकुलेशन करता है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे जितने भी कैलकुलेशन हो, सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही होती है। मेमोरी यूनिट है नेक्स्ट। डेटा इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज़ फर्स्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा देते हैं तो वो मेमोरी यूनिट जो अपने पास सेव करके रखता है। तो चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसको हम कहते हैं ये है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम ब्रेन का मतलब कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ALU एंड CU जॉइनली फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट जो है जॉइंटली अगर मिला के बोला जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर। और ये सारी चीज़ों का मतलब सारी चीज़ें यही एक तरह से संभालता है, मेन लीडर यही है पूरा कंप्यूटर का। It controls and performs all arithmetic and logic operations. The computer CPU is responsible for handling all instructions and calculations. CPU is just like a brain of computer. Next है arithmetic logic unit ALU short form है। The arithmetic unit perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division etc. जो मैंने पिछले वाले पेज में आपको बताया, सारी कैलकुलेशंस जो है ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स, सुपरवाइजर्स एंड अदर ओवरसीज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड द मॉनिटर्स द execution of any program processed in other words the control unit is coordinates and control the activities of the different components of the computer system. कंट्रोल यूनिट का आप लोग को मैंने इससे पहले 2 बार बताई चुकी हूँ कि कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखता है। बाकी ये पेरिफेरल डिवाइसेस आर हार्डवेयर आइटम्स दैट आर कनेक्टेड इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्यूटर। एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस मेन इंक्लूड्स प्रिंटर, scanner, keyboard, mouse, state devices, microphones, and external modem. There can be internal such as CD-ROM or internal modem based on their function. Peripheral devices can be classified into 3 types: input, output, storage devices. पेरीफेरल डिवाइसेस जो होती हैं आउटपुट मतलब हार्डवेयर आइटम्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और बाकी इंटरनल में जैसे हो गया इनपुट आउटपुट हो